देखा आपने जिस तरह रामगोपाल मिश्रा को जान से मारा गया है, यह घटना कई सवाल यहां पर खड़े करती है। सवाल यह कि इंसानियत, मानवता क्या लोगों में मर गई है? एक झंडा उखाड़ने की ऐसी मौत रामगोपाल को आखिर क्यों दी गई? क्या पहले से कोई प्लानिंग थी? क्या कट्टरपंथी सोच का मकसद समाज में अपनी दहशत फैलाना है? सवाल यह भी उठता है कि झंडा उखाड़ने पर तड़पाने का मतलब क्या है? रामगोपाल से क्या आरोपी कोई अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना चाहते थे? क्या बदला निकाला गया है? अब इसकी जांच पड़ताल भी की जा रही है दर्शकों, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब शांत नहीं रहने वाले। पहले ही दिन वो इस मामले पर अपने अफसरों को भेज चुके हैं, नजर बनाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी बैठक कर चुके हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बहराइच में थे। अमिताभ यश ने खुद मोर्चा संभाला हुआ था और इलाके में शांति व्यवस्था अभी स्थापित की गई। अभी इलाके में दर्शकों फ्लैग मार्च की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यह बहराइच की ताजा तस्वीर है। अभी भी वहां पर पुलिस की मुस्तैदी है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बहराइच की घटना की समीक्षा की है। जिम्मेदार पुलिसकर्मी और अधिकारियों की रिपोर्ट भी तलब की गई है। इतना ही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके बाद एक और तस्वीर, सीएम योगी ने दर्शकों पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वो बूढ़े मां बाप और रामगोपाल की पत्नी रामगोपाल के जाने से बेहद दुखी हैं। उन्होंने सीएम योगी के सामने दर्द बयां किया। योगी से बातचीत के दौरान रामगोपाल के माता पिता की आंखों में आंसू छलक पड़े। पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से खून का बदला खून से लेने की मांग कर डाली। रामगोपाल का परिवार गोली का बदला गोली से चाहता है और सीएम योगी ने भी इस बात को सुना है। इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान यूपी विधानसभा में दिया था। मुद्दा था गोमती नगर में बारिश के बाद सड़क पर जमा पानी से महिलाओं से छेड़छाड़ करने का। तब योगी ने साफ शब्दों में कहा था कि आरोपियों पर अब बुलेट ट्रेन चलेगी। बहराइच हिंसा मामले पर केवल पीड़ित परिवार ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जल रहा है। ऐसे में अब सीएम योगी से बुलेट का बदला बुलेट से लेने की मांग हो रही है। आरोपी पर बुलेट ट्रेन चलाने की मांग परिवार वाले कर रहे हैं। फांसी क्या घर गिरना चाहिए, फांसी हुई है। तो जितनी गोली हमारे भाई को मारी गई उतनी उनको भी मारी जाए। बस बदला खून होगा, खून का बदला खून, खून का बदला खून ही होना चाहिए। खून के बदला खून। हमारा बड़ा भाई गया है तो गोली का बदला गोली से ही लिया जाएगा। यह है सरफराज उर्फ रिंकू, रामगोपाल मिश्रा की हत्या का मुख्य आरोपी। इसकी भोली सी शक्ल देखकर इसके मंसूबों का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन इसी सरफराज पर रामगोपाल की हत्या का सुरूर चढ़ा था। लेकिन आरोप है कि इसी सरफराज ने रामगोपाल के साथ सारी बर्बरता की हदें पार कर दी। सबकी निगाहें अब सीएम योगी पर टिकी हैं। योगी पहले दिन से लेकर अब तक बार बार कह रहे हैं कि आरोपियों को बख्शेंगे नहीं। अब सबको इसी एक्शन का इंतजार है। इंतजार है रामगोपाल के लिए बह रहे आंसुओं का हिसाब कट्टरपंथियों से लेने का। दर्शकों, बहराइच में हुई हिंसा की तस्वीर हमने आपको दिखाई। रामगोपाल की हत्या कर दी गई और इन सब के पीछे की वजह आपको पता है। वजह है मस्जिद के आगे से यात्रा निकाली जा रही थी और इसमें डीजे बज रहा था और यात्रा में डीजे पर भजन बज रहे थे। दूर दूर तक भजन की आवाज जा रही थी और यही वजह है कि कट्टरपंथी वहां पर आक्रोशित हो गए और फिर यह वाद विवाद बढ़ा और खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया गया। इधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने दर्शकों आज एक फैसला दिया है। क्या है वो? साफ कहता है फैसले में, जय श्री राम के नारे लगाने से या डीजे पर भजन बजाने से किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। यानी अगर कोई शख्स गुजर रहा है मस्जिद के सामने से, नारा लगा रहा है, भजन बजा रहा है, सुन रहा है,
तो इसमें उपद्रव, दंगे, मारपीट का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यह कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है, दर्शकों, टिप्पणी है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग ऐसे हैं जो गुंडाई पर उतर आते हैं, जान लेने तक पर उतारू हो जाते हैं। सोचिए जरा। लेकिन आपको आज मैं ये फैसला बता रहा हूं और ये फैसला आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, इसके पीछे की वजह है ये है, दक्षिण कन्नड़ के 2 लोग रात में मस्जिद में घुस गए। दर्शकों, क्या हुआ? मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए गए, उन पर ऐसा आरोप लगा है। दोनों लोगों को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 295 के तहत उन पर केस भी दर्ज कर लिया। धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। इतना ही नहीं दर्शकों, आरोपियों ने मामला खारिज करने की याचिका कोर्ट में लगाई। कर्नाटक सरकार ने याचिकाकर्ताओं की याचिका का विरोध किया और इस मामले में गहराई से जांच की मांग कर डाली। याचिकाकर्ताओं का मस्जिद में सार्वजनिक स्थान होने का तर्क सामने आया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपियों की दलील को स्वीकार किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि अगर आप नारा लगाते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये कर्नाटक में सरकार, आप सोचिए सरकार को दिक्कत हो रही है, लेकिन सरकार क्या तुष्टीकरण कर रही है? वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ये कर्नाटक है। यहां जय श्री राम के नारे, हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन को लेकर विवाद होते रहे हैं। राज्य की सिद्धारमैया सरकार कुछ नहीं कर पाई, बल्कि मासूमों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये सिद्धारमैया सरकार की नाकामी है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट का एक फैसला आया जो कट्टरपंथियों की सोच के मुंह पर तमाचा है। कर्नाटक में सनातन विरोधियों की फौज बढ़ती जा रही है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया चुप्पी साध कर बैठे हैं। जय श्री राम के नारे लगने से कट्टरपंथियों को तकलीफ होती है। इससे पहले भी बेंगलुरु में कुछ कट्टरपंथियों ने एक दुकानदार की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो अजान के वक्त हनुमान भजन सुन रहा था। इसके बाद ये मुद्दा कर्नाटक विधानसभा में उठा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था बनाने में कांग्रेस सरकार को फेल बताया। अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया। फिर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत के आरोप लगने लगे और बीजेपी ने अब कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। देखिए, कोर्ट के निर्णय का मैं सम्मान करता हूं और बीजेपी का खुद ये मानना रहा है कि पूरे देश में कोई भी एरिया जो है वो मुस्लिम एरिया या हिंदू एरिया नहीं कहला सकता। इस देश की पूरी भूमि, हर इंच की भूमि जो है वो भारत माता की भूमि है। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले पर हिंदू धर्मगुरुओं और मौलानाओं के बीच जंग छिड़ गई है। तो इसलिए मेरा मानना है जब वो अपराध नहीं है तो जय श्री राम कैसे अपराध हो गया भाई? जय श्री राम बोलना यह बिल्कुल ऐतिहासिक निर्णय है और कट्टरपंथियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और कट्टरपंथियों को शायद मैं आशा करता हूं कि उनको सद्बुद्धि आएगी